और बेटा कब हम लोग देखेंगे कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो बेटा पोजीशन जाने के लिए हमें क्या पहले चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अब कॉन्फ़िगरेशन किस मेथड से चाहिए, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था सेल मेथड, सेल जो कि क्या था KLM और N, इस मेथड से आपने पढ़े थे। तो अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अब हम 10th में है बेटा, तो अगर हम 10th में हैं तो हमें क्या चाहिए, सबसेल चाहिए। और सबसेल मेथड को अब सीखना पड़ेगा हमें। अब सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, अब जैसे जैसे सीखना चाहो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि उसको सिंपल मेथड से सीखने की कोशिश करते हैं, जो कि सभी के पास ये जानकारी होती है कैसे ये किया जाता है। फिर उसके बाद मैं अपना तरीका सिखाऊंगा आपको कि बहुत कम समय में बिना किसी चीज़ के हेजिटेशन के बहुत आसानी से भी कर सकते हो। तो दोनों मेथड में आपको अभी पढ़ाऊंगा, एक एक करके आप ध्यान देंगे। एक्चुअली व्हाट इज सबसेल, तो सबसेल क्या होता है बेटा, सबसेल फर्दर आपको मिलेगी इसकी जानकारी 11th में डिटेल में। बस आप यहाँ पे सिर्फ ये जानिए कि सबसेल का मतलब S, P, D और F होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो अब क्या है, इससे पहले आपने सेल पढ़ा, उसके बाद अभी सबसेल चल रहा है हमारा। तो इस सबसेल को कैसे करते हैं बेटा, तो दिस वन इज योर 1s 2s 3s 4s 5s S1 आप नीचे जा सकते हैं। दिस वन इज योर 2p 3p 4p and 5p। दिस वन इज योर 3d 4d। S1 आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ध्यान से देखना है इसमें करना कैसे है। हर को आपको क्रॉस क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, क्रॉसली यूं, कोई भी इधर उधर नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल क्रॉस करना चाहिए। अब क्या करना है कि अगर मैं देखूं ये टेल है और ये हेड है, तो फर्स्ट के हेड को सेकंड के टेल से मिलाना है। इज इट क्लियर, फर्स्ट के हेड को सेकंड के टेल से क्या करना है, मिलाना है। फिर इसके हेड को फिर अगले के टेल से मिलाना है, आप एरो देते चलेंगे। फिर इसके हेड को फिर इसके टेल से क्या करना है, मिलाना है। बात समझ में आ रही है। तो अब जैसे जैसे आपकी ये लाइन घूमेगी वैसे वैसे आपको भी क्या करना है, मूव करना है। जैसे कि सबसे पहले कहा गया है 1s में, फिर उसके बाद कौन आ रहा है 2s, फिर उसके बाद कौन आ रहा है 2p, फिर उसके बाद 3s, फिर उसके बाद देखेंगे 3s के बाद कौन आएगा 3p। तो ऐसे में हम ऐसे लिख के चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि सबसेल की कैपेसिटी होती है बेटा, इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, इनकी कैपेसिटी होती है 2 6 10 एंड 14, ये इनकी कैपेसिटी होती है। ये कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसको पुट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड सीखते हैं। ये बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास सेल कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड है, अगर आप बहुत अच्छे से सेल कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो सबसेल करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से लेते हैं कि सपोज सोडियम, दिस इज योर Na, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर इज 11। सेल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका लिखते हैं बेटा KLM एंड N, ठीक है, KLM एंड N। K में कितनी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 2, L में कितने होते हैं 8 और इसमें कितने हो गए 11। क्योंकि हमारे पास बाउंडेशन है कि हमारे पास सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन ही है। क्यों, तो बेटा एटॉमिक नंबर मैं आपको फिर से बता दूं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जनरली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ध्यान से, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। और एक्चुअली में सोडियम या कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल होता है, कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अब हमें न्यूट्रल करना है तो इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव कौन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन। अब जिनको नहीं पता वो जान जाए कि हम प्रोटॉन को अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है बेटा, और प्रोटॉन उसके सेल में। तो सेल को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। क्लियर है। अब देखते हैं
जो फर्स्ट सेल आता है हमारा, फर्स्ट सेल को हम नोटिस करेंगे 1 से, सेकेंड सेल को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से एंड 4 को 4 से। ठीक है बेटा, फर्स्ट को हम फर्स्ट पुट करेंगे। किसी भी नए सेल में अगर आप जाते हो तो वहां पे जो सब सेल की काउंटिंग होगी हमेशा इस फॉर्म में होगी, लेफ्ट टू राइट। अगर आप पहले सेल में जाते हो तो आपको एस से स्टार्ट करना है, अगर आप सेकेंड सेल में जाते हो तब भी आपको एस से स्टार्ट करना है, अगर थर्ड में जाते हो तब भी एस से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर और इलेक्ट्रॉन बचते हैं, अगर किसी सेल में गए और फर्स्ट सेल पहले खत्म हो जाता है सब सेल, तो आप फिर सेकेंड सब सेल में जाने के लिए परमिट हो गए, अदरवाइज नहीं। जैसे कि ये फर्स्ट सेल है हमारा, फर्स्ट सेल के लिए मैं क्या करता हूँ 1 लिखता हूँ। अब फर्स्ट सेल के लिए मुझे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, सब सेल में एस में, मैं एस में गया। एस की कैपेसिटी कितनी है 2, कितनी है 2, और आपके पास कितने हैं फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2। क्या फर्स्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, नहीं बचा है, नहीं बचा है तो हम एस से आगे नहीं जाएंगे। अब ये रहा मेरा कौन सा सेकेंड सेल, सेकेंड सेल के लिए मैं क्या लिखूंगा 2, क्लियर है। अब सेकेंड सेल के लिए पहला सब सेल कौन सा आएगा मेरा, एस आएगा, एस। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, क्योंकि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, एस की कैपेसिटी कितनी है बेटा 2, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए अभी भी 6। अभी भी मैं किस सेल में खड़ा हूं, सेकेंड में ही, फिर से मैं सेकेंड लिखूंगा। एंड द सब सेल इज पी एंड द इलेक्ट्रॉन इज 6, क्लियर। नाउ रेस्ट इलेक्ट्रॉन इज 0। हम तब तक इसे कॉन्फ़िगरेट करते रहेंगे जब तक यहाँ पे सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 ना हो जाए। दिस वन इज योर थर्ड सेल, सो वी रिटर्न 3। फर्स्ट सब सेल इज S and the electron have required in S sub cell is 2 but we have 1। ऑब्वियस सी बात है, दो लोगों की बैठने की जगह है, एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से जा सकता है। नाउ दिस इज 1, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या सब सेल कॉन्फ़िगरेशन, बहुत आसान है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा। अब पहले देखते हैं कि इसके हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को कैसे जान सकते हैं। तो इससे पहले हमें पीरियोडिक टेबल की एक स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। देखिए बेटा, आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार दिखता है। इस एक्सट्रीम लेफ्ट साइड को हम लोग एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। क्या बेटा, ये एस ब्लॉक को, और राइट साइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, बॉटम को हम लोग एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं, और सेंटर को हम लोग डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर। ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में इस तरीके के 7th पीरियड में बटा हुआ है। इसे क्लियर है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे, और ये कुछ इस तरीके से 18 ग्रुप में, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप। और ये ग्रुप क्या होगा 18, ग्रुप की संख्या कितनी होती है 18 होती है, ध्यान रखेंगे। ग्रुप वर्टिकल लाइन को कहते हैं और ग्रुप की संख्या कितनी होती है 18। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड, और वो कितने होते हैं 7। तो किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को जानने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक, सेकेंड वन इज योर पीरियड, and third one is a group. Then you get the actual position of element in your periodic table या in your model periodic table. Now let's us check. Okay? हाँ, तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे क्या, किसी पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, find the position of, find the block, sorry, block of the element। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एलिमेंट के ब्लॉक को फाइंड आउट करेंगे। अब एलिमेंट को फाइंड आउट कर, ब्लॉक को फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन entered
those subshell that one या that is their block। समझ में आ रही बात? कि एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कि ये सोडियम है बेटा, एटॉमिक नंबर 11 हो गया। अगर मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल पे जा रहा है? एस सबसेल पे जा रहा है। तो सोडियम जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक में मिलेगा मुझे? तो एस ब्लॉक में मिलेगा। इतनी बात समझ में आती है? चलो अब क्या है, सेकेंड स्टेप क्या होगा मुझे कि इसका पीरियड जानना है। क्या पीरियड? पीरियड क्या कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल, या मैक्सिमम नंबर की जगह पे हम हायर बोल सकते हैं। हायर नंबर ऑफ सबसेल इज देयर पीरियड। जो सबसे बड़ा इसका सबसेल होगा वही उसका क्या होगा? पीरियड होगा। तो फिर से हम देखते हैं सबसेल क्या है बेटा, सॉरी इसको सबसेल को आप सेल कर दो। सबसे बड़ा जो सेल होगा, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिखती है आपको, ये एलिमेंट की सेल कहलाती है। क्लियर है? तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3। तो सोडियम की पीरियड क्या होगी? 3 होगी। क्लियर है बात? किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे पता चलेगा आपको? कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में एंटर करेगा उस सेल को आप क्या बोलोगे? उस एलिमेंट का ब्लॉक कहोगे। और जो उस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ी सेल होगी, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रीफिक्स में जो सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वही आपकी क्या कहलाएगी? इसकी पीरियड कहलाएगी। अब देखो बेटा, हम लोग लास्ट फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? ब्लॉक। ब्लॉक के रूल्स अलग अलग होते हैं। अभी मैंने क्या देखा कि एस ब्लॉक के लिए हम जा रहे हैं, तो ब्लॉक में एस ब्लॉक के लिए डिवाइड करते हैं बेटा हम लोग। एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल इज देयर ग्रुप, इज देयर ग्रुप। बात समझ में आ रही है? वैलेंस शेल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस शेल? 9th में आपने पढ़ा है, फिर से मैं बता देता हूं। दो सेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, या आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज वैलेंस शेल। बात समझ में आएगी? और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा। तो ये इसका आउटर सेल है, इस आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 1। तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया। आपको क्लियर है ये बात? एक बार आप नोट कर ले, फिर मैं आपको इसको रिकॉल करता हूं फिर से, जो ध्यान से देखेंगे इस बात। चलिए देखते हैं। अभी मैंने क्या लिया था? सोडियम लिया था। सोडियम को कॉन्फ़िगरेशन में मुझे सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। मुझे याद है, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो देखिए 3s and 1, मैंने भी क्या बोला था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा वो सबसेल आपका क्या कहलाएगा बेटा? ब्लॉक कहलाएगा। मतलब कि सोडियम जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। जो इसका प्रीफिक्स होगा, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, वही आपका सबसे बड़ा सेल भी होगा, वही आउटर सेल ही होगा। तो आउटर सेल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही उसका क्या कहलाएगा? पीरियड कहलाएगा। और अगर एलिमेंट एस ब्लॉक से लाइज कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, इसी को हम लोग उसका क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है?